अब JKSSB की जो पॉइंटर सीरीज थी उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने इन जनरल ऐसे बनाया था क्वेश्चन, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो इस टाइप का होता है कि ABCD इसको लिखा होगा, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, फिर मैच करना होगा, राइट। ऐसे ऑप्शन होंगे या यहीं पे लिखा होगा A1 B2 C ऐसे, वरना ऐसे लिखा होता है ABCD और A के साथ 1 या A के साथ 2 4, जो भी इनमें से सही ऑप्शन बनेगा वो आपने चूज़ करना है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, अरेंज द रिवर्स नॉर्थ टू साउथ, मैंने ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ पे आएगा पहले पालर है, पोनर है, वाईगई है, ताम्रपानी है, ऐसे इसको एक ऑप्शन ये होगा A, B ये होगा, C ये होगा और D ऐसे होगा। इस तरह से होंगे, फिर आप कोई एक चूज़ करना है। क्वेश्चन लार्जली इसी पैटर्न पे आजकल आ रहे हैं, आप देख लेना। ये मैं अब इसको हटाता हूँ यहाँ पे, और जो मैं एक्चुअल में कहने जा रहा हूँ वो देखिए आप। राइट, लेट्स सी। ये आपका एक तरफ से पास है, दूसरी तरफ से सिटीज़ हैं। थालघाट, ठीक, ये आपका थालघाट है। थालघाट किन दो सिटीज़ को जोड़ रहा है? बालघाट, शोरघाट किन दो सिटीज़ को जोड़ रहा है? पालघाट किसको जोड़ रहा है? शैनकोटा। ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, ये रीजन है और ये उनका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये आपने ढूंढना है। ये वीडियो देखने के बाद आप इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो आप आगे मतलब देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पालर, पनैयार, वाईगई, ताम्रपानी, इनको जैसे मैंने अभी बताया। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, छिलका लेक, पुलिकट लेक, कुलेरू लेक और कावरी रिवर, ठीक। यहीं पे आप देखना, अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे यहीं पे देखना छिलका लेक किन दो रिवर्स के दरमियान आती है? महानदी और गोदावरी के दरमियान क्या आती है? गोदावरी और कृष्णा के दरमियान कौन सी लेक आती है? कभी सीक्वेंस ऐसे भी आ सकता है, तो ये देख लेना। और कुछ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज हैं, ये याद रखना, ये बर्ड सेंचुरीज हैं, राइट। ये बर्ड सेंचुरीज हैं। तो और साथ में स्टेट, मतलब एक तरफ से बर्ड सेंचुरी, दूसरी तरफ स्टेट का नाम है, इनको मैच करना है। फिर आपके पास एक रिवर है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी एक रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, या इनमें से कौन सी रिवर XYZ की ट्रिब्यूटरी। जैसे एक क्वेश्चन ये आएगा, विच इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावरी रिवर। अब आपके पास इतने सारे हैं, इनमें से देखना कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कावरी रिवर, ठीक। हो सकता है, देखो इसमें ऑप्शन ऐसे भी होने चाहिए थे, 1 2, ओनली 1, ओनली 2, इसमें ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन हो सकता है ओनली C एंड D नहीं है, या ओनली A एंड C नहीं है, ओनली C नहीं है, फिर आएगा ऑल, ठीक। ऐसे ही इस तरह के 4 ऑप्शंस आएंगे, फिर उनमें से आपने चूज़ करना है। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, राइट। इसके बाद आप आइए यहाँ पे, ये आपका लास्ट। तो अब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन 2 तरह से हो रही है। पहली क्लासिफिकेशन ये है कि ऑन द बेस ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी कैचमेंट एरिया का साइज़ क्या, उस हिसाब से हम इसको मेजर रिवर ड्रेनेज बेसिन, मीडियम और स्मॉल ड्रेनेज बेसिन के हिसाब से। यानी मेजर ड्रेनेज बेसिन वो वाले हुए जिनका कैचमेंट का एरिया जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होगा, और ऐसे हमारे पास 14 रिवर्स हैं। और इसी तरह से इस तरह से वो वाले मीडियम ड्रेनेज बेसिन वाले कौन से, जिनका जो कैचमेंट एरिया है 2000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है, और ऐसे हमारे पास 49 रिवर्स हैं। थर्ड जो होता है स्मॉल ड्रेनेज बेसिन, यानी ऐसे रिवर्स जिनका कैचमेंट एरिया 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम है, ऐसे हमारे पास 58 रिवर्स हैं लार्जली। दूसरा एक और तरीका है क्लासिफिकेशन का, हम रिवर्स को ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन डिवाइड करते हैं। कुछ रिवर्स
जो होते हैं उनको हम हिमालयन रिवर्स कहते हैं क्योंकि उनका ओरिजिन हिमालय से होता है, और कुछ रिवर जो जिनका ओरिजिन पेनिनसुला से उनको हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जितनी भी इंडिया की रिवर्स हैं उसकी 77% जो रिवर्स है, मान लीजिए इंडिया की अगर 100 रिवर्स है उसमें से 77% बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, 23% अरेबियन सी में जा रही हैं, इतना याद रखना। तो इंडिया की जो भी ड्रेनेज है उसका 77% बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है, लेकिन ये 90% ऑफ द वाटर कैरी करता है। सिमिलरली जो 23% ऑफ द रिमेनिंग ड्रेनेज है यानी नंबर ऑफ रिवर्स हैं वो जाती हैं अरेबियन सी में, वो कैरी करती हैं ओनली 10% ऑफ द वाटर। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। अब हिमालयन रिवर सिस्टम्स की बात करें, सबसे पहले इंडस है। इंडस को सिंधु भी कहा जाता है। ये हिमालयन रिवर्स में सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर आपको मिलेगी। ये कहाँ पे ऑरिजिनेट होती है? तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है बुखारचू ग्लेशियर इन कैलाश रेंज, वहाँ से ये निकलती है और इंडिया में लेह डिस्ट्रिक्ट ही से फ्लो होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है और ईस्ट ऑफ द कराची, मतलब कराची की ईस्ट में जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब आप देखेंगे इसकी जब ये पास हो रही है, इसके नॉर्थ में लद्दाख रेंज आता है और साउथ में ज़स्कार रेंज आता है। ये देख लीजिए, ये और ये इनके बीच में से फ्लो करती है। ठीक, अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से जैसे श्योक है, झिलजिट है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ज़स्कार है, एस्टर है। ठीक, और आप देखेंगे अगर यहाँ पे एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो पेंगोंग सो और सो मोरिरी लेक्स हैं वो उनकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडस। ये आपकी पेंगोंग सो लेक है, ये इंडस के नॉर्थ में आ रही है। ये आपकी ज़स्कार लेक है, इंडस के साउथ में आ रही है। ये इसकी टोटल मतलब थोड़ी सी डिटेल्स थी। इसको सिंगे खम्बान कहा जाता है। जैसा मैंने कहा ये लद्दाख और ज़स्कार रेंज के बीच में से फ़्लो करती है। इंडिया में लद्दाख और पाकिस्तान के बाल्टिस्तान एरिया से फ़्लो होकर जाती है। टोटल इसकी जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में जो फ़्लो करती है 1114 किलोमीटर। जब ये इंडिया से बाहर जाती है तो यहाँ पे कहीं, जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में आप देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, जब इंडिया से बाहर होती है पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे रिवर इंडस के साथ कंबाइंड फ्लो 5 रिवर जिनको हम पंजनंद कहते हैं, उनका कंबाइंड फ्लो इसमें जाके मिलता है। ठीक, उस जगह का नाम है मिथानकोट से जस्ट ऊपर जाके ही मिलते हैं। ठीक है, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक में जैसे मैंने बताया द्रास, ज़स्कार, अस्टर, हैनले, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में शौक, झिलजिट, लद्दाख रेंज को कट करके जाती है। अच्छा, जो इंडस है पाकिस्तान में जिस पॉइंट पे एंटर करती है उस जगह का नाम है चिल्लर, ये दर्दिस्तान रीजन में है। और बाकी इसकी इन जनरल में ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ, शौक, झिलजिट, ज़स्कार, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गस्टिंग, द्रास। इसमें कुछ लेफ्ट बैंक है, कुछ राइट बैंक है जैसे मैंने अभी दिखाया था। कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और भी हैं इसकी, जैसे काबुल, खुर्रम, टोची, घुमाल, विबोवा, सेंगर। जो ब्रैकेट वाली ये सारी ओरिजिनेट होती हैं सुलेमान रेंज से। इंडस जो है ये मैंने बताया कि कराची के ईस्ट में जाके ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है और इंडिया में सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। अब आ जाओ आप सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है ये भी तिब्बत से अराकास लेक से निकलता है, जो लेक मानसरोवर के पास है कैलाश रेंज में। दूसरी बात, जब ये फ्लो कर रहे होते हैं, ये इंडस है, ये है आपका शिप किला, सॉरी सतलुज, तो ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर पैरेलल चलते हैं। उसके बाद जो है ये सतलुज है, ये शिप किला पास से इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। ठीक, शिप किला पास आप ये याद रखिएगा, शिप किला पास। ठीक, और जब ये प्लेन्स में यानी हिमाचल प्रदेश से जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये पंजाब में इंटर करता है। पंजाब प्लेन्स में जब इंटर करता है उस जगह का नाम है रोपार या रूपनगर। और ये किसके साथ मिलता है, मतलब एज कंबाइंड फ्लो ये जाके मिलता है किसके साथ? इंडस के साथ। अभी मैंने ऊपर भी बताया उस जगह का नाम है मिथानकोट। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, स्पीति रिवर, बसपा, सोन, नोगली खड, याद रखना नोगली खड, NOGLIKHAD। जो सतलुज है ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 120 किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है बिटवीन फिरोजपुर एंड फजलिका। राइट, इस पे नथपा जाकरी एंड गोविंद सागर डैम है। ठीक है, अब जो ये गोविंद सागर डैम जो है ये बाखरा डैम का एक्सटेंशन है। बाकी मैंने कहा कि 400 किलोमीटर ये पैरेलल फ्लो करता है किसके? इंडस रिवर के। और सतलुज रिवर खुद में एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर मैंने वो भी बताया जिनका ओरिजिन पहाड़ से पहले का,
और ये उस माउंटेन को कट करके पास होते हैं। अब आप आ जाओ ब्यास पे। मैंने पहले ही बताया ब्यास का ओरिजिन कहाँ से, ब्यासकुंड से। कहाँ पे है, ये रोहतांग पास, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ब्यास रिवर जो है ओरिजिन एज वेल एज टर्मिनेट इंडिया में हो जाती है पंजाब में, पोंग प्लेन्स, पोंग एक जगह है वहाँ पे ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है और ये वर्ल्ड फेमस कुल्लू वैली बनाती है। ठीक, इसको ब्लैक रिवर भी कहा जाता है करंटली क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। और ये सतलुज को मिलती है एक प्लेस पे जिसका नाम है हरीके, हिमाचल प्रदेश का मंडी टाउन है, वहाँ से गुजर के जाती है। धौलाधर रेंज आता है, पीर पंजाल का एक्सटेंशन आगे की तरफ है धौलाधर रेंज, उसको ये क्रॉस करती है, मतलब उसको कट करके जाती है। तो आप देखोगे मतलब एक जॉर्ज बनाती है, जॉर्ज मीन्स एक खाई बनती है वहाँ पे कट्टी एंड लरगी पे। ठीक, ये आपकी ब्यास रिवर है। इसके बाद आप चिनाब के बारे में बात करो, इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यही है। ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है एज चंद्रा एंड बागा, टू मेन हेड स्ट्रीम्स, ठीक, नियर बारालाचला पास। फिर ये दो स्ट्रीम्स आके एक जगह जिस टंडी कीलोंग हिमाचल प्रदेश, टंडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे ये दोनों चंद्रा एंड बागा मिलती है। वहाँ से जैसे ही इंडिया में जैसे ही JNK में किश्तवाड़ में इंटर करती है, चंद्रबागा इन हिमाचल में, चिनाब इन JNK ओनली व्हेन इट एंटर्स JNK एट किश्तवाड़। चेन मीन्स प्योर और आब मीन्स वाटर, यानी प्योर पानी। ठीक, माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये चिनाब जो है सतलुज को जाके पाकिस्तान में मिलती है। इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, एक तो रावी है, दूसरा झेलम है। हम किसकी बात कर रहे हैं, चिनाब की। और ये प्लेन्स में कहाँ पे एंटर करती है, अखनूर में। ठीक, इस पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, दुलहस्ती, सलाल, बगलियार एक्स्ट्रा। बाकी मैंने बताया कि 1180 किलोमीटर इंडिया में फ्लो करती है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। रावी जो है ये भी रोहतांग पास से ही निकलता है। ये भी धौलाधर रेंज में ही एक मतलब क्रॉस होके निकलता है आफ्टर क्रॉसिंग चंबा वैली। पंजाब प्लेन्स में माधोपुर में एंटर करता है ये। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री बनाता है नियर गुरदासपुर। और चिनाब को पाकिस्तान में जाके मिलता है रावी एट सराय सिद्धू। ठीक, ड्रेन्स द एरिया बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पीर पंजाल एंड द धौलाधर रेंज, यानी दैट मीन्स ये वो वाला एरिया जो धौलाधर रेंज और पीर पंजाल के दरमियान है उसको ड्रेन करके निकलता है। और फाइनली आपके पास आता है झेलम रिवर। ये कहाँ से निकलता है, वेरीनाग से, फुट हिल्स ऑफ द वेरीनाग। इसको पास में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। वितास्ता एंशेंट हिंदूज कहते थे, हाइदस पास ग्रीक्स कहते थे, वैथ कश्मीरी में, और काशुर दरिया मुजफ्फराबाद में इसको कहा जाता है। अब इसको झेलम कब कहा जाता है, जब इसमें रिवर किशन गंगा मिलता है। नीलम, जिस रिवर किशन गंगा को नीलम पाकिस्तान में कहा जाता है, ये झेलम को आके मिलता है जस्ट साउथ ऑफ मुजफ्फराबाद। फिर ये बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जब भी मतलब मां मुजफ्फराबाद के वहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, राइट। Thereafter it forms India-Pakistan boundary for 170 kilometer and emerges at the Potwar Plateau near मीरपुर, राइट। वहाँ से जाके बाहर निकलता है। मतलब ये बना रहा है वर्ल्ड फेमस फ्लड प्रोन वैली जिसका नाम कश्मीर वैली है। किशन गंगा जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है झेलम की। ये चिनाब को पाकिस्तान में जाके ज्वाइन करता है झेलम, उस जगह का नाम है जंग। ठीक, NCERT में उसका जंग उस जगह का नाम लिखा है। एक और बुक है विजर्ड, उसमें ट्रिमू लिखा हुआ है। तो ये ठीक ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे लिद्दर, सिंध, पोरू वगैरह वगैरह इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, आप इसमें से कुछ चीज़ें याद रखना। सतलुज और चिनाब का कंबाइंड फ्लो जिस जगह पे मिलता है मेथानकोट। ठीक, बियास और जिस सतलुज जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम हरीके। चंद्रबागा जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम टंडी कीलोंग है। और इसी तरह से रावी जो है पाकिस्तानी गुरदासपुर, रावी जो है चिनाब में मिलती है, कहाँ पे, सराय सिद्धू में। और फिर झेलम मिलती है चिनाब के साथ, कहाँ पे, जंग में।
और झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम किशन गंगा, ये इसके साथ मिलती है मुजफ्फराबाद के साउथ में। ठीक, ये आपने इतना सा याद रखना है। अब यहाँ पे रिवर्स पे थोड़ा सा अगर फोकस करोगे, ये आपका इंडस रिवर है खुद में, ये इसकी ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी आ गई, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी आ गई। आप देखोगे तो झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद आप देखो ब्यास आ रहा है और यहाँ से सतलुज आ रहा है। ठीक, ये इंडिया में ही पूरा रिवर। ठीक, सतलुज और इंडस जो है आप देखोगे ये तिब्बतियन एरिया से आ रहे हैं, बाकी का ओरिजिन ऑलमोस्ट यहीं पे हिमालयाज में। ये थे आपके इंडस रिवर सिस्टम। ये आप देखिए, ये इंडस रिवर है, ये यहाँ से फ्लो होते हुए पाकिस्तान से जाते हुए, ये हुआ इसका लद्दाख रेंज, ये हुआ ज़स्कार रेंज, ये हुई पेंगोंग सो, ये हुआ सो मरोरी, इन दोनों के दरमियान। ठीक, चलिए हम रिवर गंगा के बारे में पढ़ते हैं। रिवर गंगा आप देखोगे, ये रिवर गंगा आपकी ये वाला, ये देखेंगे ये वाला, ये रिवर यमुना है आपका। ठीक, और यमुना की ट्रिब्यूटरीज में अगर आप देखेंगे तो ये चंबल, ये सिंध, ये बेतवा, ये कैन, ऐसे करके। अब गंगा की ट्रिब्यूटरी खुद में एक यमुना, एक साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी में ये देखोगे ये आपकी सोन रिवर है, ये देखोगे पुनपुन है, फाल्गु है। ठीक, तो ये मेन गंगा है और सबसे पहले इसको यहाँ से मिलती है राम गंगा, फिर मिलेगी इसके साथ यहाँ पे दिस वन गोमती, देन यू हैव घाघरा, देन यू हैव गंडक, देन यू हैव दिस वन इज कोसी, एंड आगे जाके इसके साथ महानंदा भी मिलता है। राइट, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब हम इसी गंगा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये याद रखना, ये लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर है, नंबर 1। नेशनल और होलीएस्ट रिवर है, जिसको मतलब जिसकी रिलीजियस मान्यता बहुत ज़्यादा है। ये कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जो उत्तराखंड में, जब वहाँ से निकलती है तो इसका नाम होता है भागीरथी। इसके साथ आके मिल जाती है एक और स्ट्रीम जिसका नाम है अलकनंदा। जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। अलकनंदा का जो सोर्स है वो है सतोपंथ ग्लेशियर। वो कहाँ पे? जहाँ पे बद्रीनाथ जो फेमस रिलीजियस पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से उससे थोड़ा ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर पाया जाता है, तो वहाँ से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा खुद 2 मेन स्ट्रीम्स की बनी होती है, धौली गंगा एंड विष्णु गंगा, जो खुद आके जोशीमठ या विष्णु प्रयाग पे आके मिलती हैं और वहाँ से बनता है अलकनंदा। अलकनंदा मिल जाता है भागीरथी के साथ देवप्रयाग पे। राइट, अलकनंदा में और भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, जैसे पिंदर इसको मिलती है कर्णप्रयाग पे। इसी तरह से मंदाकिनी या काली गंगा इसको मिलती है रुद्रप्रयाग पे। अब इसको याद रखने के लिए, जैसे एक तरफ से अलकनंदा बहुत सारों में कॉमन है, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलेगी? देवप्रयाग पे। अलकनंदा और पिंदर कहाँ पे मिलेगी? कर्णप्रयाग पे। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग पे। मैंने इसको याद रखा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AKP, ARM। फिर जो खुद अलकनंदा बनी होती है धौली गंगा विष्णु गंगा से, और ये दोनों मिलते हैं जोशीमठ या विष्णु प्रयाग पे। राइट, ये 4 मैंने ऐसे याद करने के लिए, ये वाला ADB, AKP, ARM। फिर गंगा इंटर करती है प्लेन्स में, कहाँ पे? उस पॉइंट का नाम हरिद्वार है। फाइनली गंगा 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में, जैसे रिवर मिल, जैसे ये ट्रिब्यूटरीज हैं मिला के एक रिवर बनते हैं। फिर फाइनली क्या होता है, जब रिवर कभी डिवाइड होता है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, भागीरथी एंड हुगली, ये इंडिया में। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे रिवर तो बहुत सारी स्टेट से क्रॉस होकर जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी लेंथ यूपी में होती है। तो लेंथ वाइज देखेंगे यूपी के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तराखंड। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखेंगे, अगर हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्रिब्यूटरीज वेस्ट टू ईस्ट, आप अरेंज करिए। सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, महानंदा। मैंने आपको ऑलरेडी मैप पे दिखाया। नीचे से एक तो इसको यहाँ से एक यमुना रिवर आती है और दूसरी सोन रिवर आती है, फिर पुनपुन वगैरह वो सब आप याद रखेंगे। कहाँ ये जो फाइनली गंगा जो है ये डिस्चार्ज होती है बे ऑफ बंगाल में, कहाँ पे? सागर आइलैंड के पास। इज इट ओके? गंगा जो है फरक्का बैरेज के बाद इसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। बैरेज का मतलब है ये एक रिवर पास हो रही है और यहाँ पे कुछ गेटवे लगा होगा, उस गेट की वजह से कभी कभी हम पानी को डाइवर्ट करते हैं और इस पे इंडिया और बांग्लादेश में अक्सर डिस्प्यूट होता रहता है। तो दिस इज़ फरक्का बैरेज, और उस बैरेज, उस गेट का नाम है फरक्का बैरेज। उसके बाद जो बांग्लादेश में जब गंगा एंटर करती है उसको पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसी
रिवर का बाइफर्केशन इंडिया में आपको मैंने बताया भागीरथी एंड हुगली, और बांग्लादेश में एज पद्मा एंड मेघना इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है एज जमुना, यानी ब्रह्मपुत्र जब वहाँ पे एंटर करेगी बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है, वो आके पद्मा के साथ मिलती है। कहाँ पे? एक जगह है गोलांडो, यहाँ पे आके इसके साथ इनका मिलन होता है। नाउ वी हैव रिवर यमुना। कहाँ से निकलेगा? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? बंदरपंच रेंज पे, राइट, उत्तराखंड में ये भी है। ये गंगा को कहाँ पे मिलती है आके? उत्तर प्रदेश में। किस जगह पे? प्रयागराज पे, यहाँ जिसको पहले अलाहाबाद कहा जाता था। अगर हम इसी यमुना को ट्रेस करेंगे वेस्ट टू ईस्ट, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ऊपर वाले साइड से इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएंगी, ये वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वेस्ट टू ईस्ट अगर अरेंज करना हो, ये होगी हिंदन रिवर, ये होगी हिंदन, ये होगी आपकी रिंद रिवर, ये होगी सेनेगर, और ये होगी वरुणा रिवर, ठीक। और अगर हम साउथ में, यहाँ अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करेंगे, सबसे पहले चंबल, सिंध, बेटवा और कैन, ये इनके नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हिंदन, रिंद, सेनेगर, वरुणा, और यहाँ पे चंबल, सिंध, बेटवा और कैन, इनका सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया। यमुना जो है प्लेन्स में एंटर करती है जिस जगह, उस जगह का नाम है ताजेवाला। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर, TONS। जहाँ पे टॉन्स यमुना के साथ मिलती है, उस वक्त टॉन्स में यमुना से 2 गुना ज़्यादा पानी होता है, राइट। और इसी यमुना के बैंक पे कुछ फेमस सिटीज़ हैं, दिल्ली, मथुरा, आगरा आर इम्पॉर्टेंट सिटीज लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। और मैंने ऑलरेडी इसको मैप पे भी आपको दिखा दिया, ये आपकी रिवर यमुना है, ये इसमें चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, और इसी तरह से यहाँ से इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज और भी वो इस मैप पे यहाँ पे नहीं दिखाए गए। आई होप दिस क्लियर।